हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लासेस। आज हम सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन में जो बोर्ड क्वेश्चन पेपर है 2026 का बोर्ड एग्जाम सीबीएसई एनसीईआरटी बुक से जो बोर्ड एग्जाम है आपका मैथमेटिक्स का, उस पर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि दिस ईयर बोर्ड का जो मॉडल पेपर सीबीएसई ने साइट पर भेजा है उसके सिमिलर क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। तो आज हम इसमें +2 में जो सबसे पहला चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, जो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है, इस चैप्टर पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड में आने के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट, उनमें एक क्वेश्चन आपका रिलेशन से एमसीक्यू क्वेश्चन है। एमसीक्यू क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2026। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन एमसीक्यू, लेट आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन। लेट आर बी द एक इक्विवेलेंस रिलेशन है इन द सेट ए 0 1 2 3 4 5। इस सेट पर ये इक्विवेलेंस है, ठीक है, गिवन है, एंड गिवन दैट डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। ये है यहां पर इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर बनने। द इक्विवेलेंस क्लास 0 इज, कौन सी क्लास, इक्विवेलेंस क्लास कौन सी है इनमें से, फॉलोइंग में से 0, इसको इक्विवेलेंस क्लास 0। तो इसका मीनिंग ये सिलेबस में आपके है तो इस पर पूछा जा सकता है। तो इक्विवेलेंस क्लास का मीनिंग क्या है आपको पता होना चाहिए कि ये इक्विवेलेंस क्लास का मीनिंग जो भी रिलेटेड एलिमेंट है 0 से रिलेटेड, जैसे a माइनस बी, ए एंड बी बोथ मे बी एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो 0 से रिलेटेड ऐसे कि जो डिविजिबल 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, जो डिवाइड कर दे ए माइनस बी को। तो मीन्स 0 की क्लास बतानी है, इसका मतलब कि 0 के रिलेटेड एलिमेंट बताने हैं। तो 0 के रिलेटेड एलिमेंट जैसे 2 माइनस 2 सेम एलिमेंट, 2 2 4 4 0 0 3 3, ठीक है, ये सब ओके, बिकॉज 0 आएगा इनका माइनस और 0 इज डिविजिबल बाय 2, 2 डिवाइड्स द a माइनस बी, दिस कंडीशन। तो ठीक है, ओके, बट आगे रिवर्स ऑर्डर में भी कॉम्यूटेटिव भी होना चाहिए। रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो जैसे हमने एलिमेंट बताया 0 2, ठीक है, 2 0, ओके, 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 0 2, 2 4 2 4, ओके, 2 माइनस 4 या 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 बनेगा, 4 माइनस 2। बट 0 के साथ बनने वाले हमें देना है जो 0 के साथ बने, बाकी एलिमेंट ओके। तो 0 के साथ बनने वाले 2 0 0 0 एंड 4 0, 4 माइनस 0 0 डिवाइड बाय 2, ठीक है, 0 के साथ, बाकी तो ओके। 2 के साथ बनेंगे 2 0 भी बनेगा, 2 के साथ 2 4 बन जाएगा, ओके, ठीक है, 4 2 बन जाएगा। बट यार 0 के साथ बनने वाले बताने हमें, तो इसका मतलब 0 0, ठीक है, 2 0 2 0 2 माइनस 0 2 डिविजिबल बाय 2, 4 0 0 के साथ बनने वाले, ओके, और तो कोई 0 के साथ नहीं बनेगा, डिविजिबल बाय 2। तो मीन्स हेयर ऑप्शन ओनली 2 4 ए, नो
0,2 नो, 0,4 नो, ओनली 0,2,4 ये 0 के साथ बनने वाले 0,0 बिकॉज 0,0 2,0 ठीक है बेटा। ऑर्डर पेयर ये एक हिंट दे रहा हूं मैं आपको, इससे सेटिस्फाई आपको होना है। 4,0 यानी 0 की क्लास वो है कि 0 के साथ बनने वाले एलिमेंट विच आर रिलेटेड टू द सेट ए। तो सेट ए में 0 के साथ 0 भी बन सकता है, 0 के साथ 2 भी बन सकता है, 0 के साथ 4 भी। तो इसका मतलब ये हो गया कि 0 to 4 all element set of all the element which are related to 0 is called the class of 0, class 0 equivalence class। क्लियर। एंड कंडीशन को सेटिस्फाई करे, कंडीशन है 2 डिवाइड ए माइनस बी, डन। तो ये ऑर्डर पेयर बने, तो इसका मतलब 0 के रिलेटेड एलिमेंट का सेट। तो 0,4,2 दिस सेट इज द इक्विवेलेंस क्लास। हियर डी ऑप्शन is correct option। okay, option D is correct। so we can write option D is correct option। करेक्ट, ठीक है, आंसर डी। यानी क्या हो गया हो, ये सेट 0,2,4 this set is the equivalence class 0। so this means equivalence class 0 is equal to this answer। you be careful like this question। okay, okay, now next question। हाँ, yes बेटा, next question MCQ important question this also। question 2 number of equivalence relation, the number of equivalence relation on the set 1 2 3 containing 1,2 and 2,1 is option A 1, option 2 2, option 3 C 3, D 4। कितने रिलेशन है, द नंबर ऑफ रिलेशन बताने जो कंटेनिंग 1 2 2 1 रखने वाले। तो इसमें आपका आंसर होगा जैसे 1 और 2 और 2 1 रख रहे हैं तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस है, तो ऑर्डर पेयर ए कोमा ए मस्ट बी देयर, यानी 1 1 2 2 3 3। ओके, ये होना चाहिए। अब जब यहाँ 2 2 3 3 है, 1 1 है, तो 1 2 2 1 हो गया, 1 1 एंड 2 1। अगर हम इसको ये कहें कि कम से कम इतना कहें कि ये 1 1 लिखें, इसको 1 1 2 2 3 3, ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये एलिमेंट होने चाहिए R1, ये लिख रहे हैं हम रिलेशन 1, ये ऑर्डर पेयर, ठीक है। अब इसमें कहता 1 2 भी है, ठीक है, 2 1 है, तो 2 2 भी है हमारे पास, हो गया ये इक्विवेलेंस, मिनिमम ये इक्विवेलेंस हो गया 1 2 2 1 रखकर। एक और आपका रिलेशन 2 बनाए, वो बन सकता है क्या कि आपके 1 1 तो है, ये 2 2 भी आपके पास है, 3 3 भी है, रिफ्लेक्सिव है, तो होने चाहिए सारे। 1 2 है, 2 1 है, और अगर 1 3 देते हैं हम, इफ 1 3 दिया तो 3 1 भी चाहिए, 1 3 दिया तो 3 1 भी चाहिए।
अच्छा 1 3 दे दिया, 3 1 हो गया, तो अब यहाँ 2 3 भी आना चाहिए। जब ऑर्डर पेयर आ रहे हैं इसके 2 सेकेंड एलिमेंट आया, तो 2 3 भी होना चाहिए। और जब 2 3 है, क्योंकि ट्रांजिटिव है, अब 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं भाई? तभी तो ये बनेगा सिमेट्रिक। अगर 2 3 हो गया तो 3 2 भी चाहिए। अब 3 3 आपके पास है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑल आ गए, तो ये 2 ही बनेंगे एटलीस्ट। ये कम से कम बनेगा, इससे कम का कोई और ऑर्डर पेयर लेकर इक्वलेंस नहीं बनेगा। कंटेनिंग 1 2 2 1, जब कंटेनिंग 1 2 2 1 है तो 2 2 1 1 एंड 3 3 रिफ्लेक्सिव जरूर चाहिए। और इन सेट 1 2 3 कहा है, दैट्स वाई रिफ्लेक्सिव जरूरी। तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 जरूर चाहिए। अब 1 2 है, 2 1 है, ठीक है, हो गया आपका सिमेट्री। ओके, तो आफ्टर दैट अगर हम एक भी एलिमेंट बढ़ाते हैं तो हमें ये बढ़ाने पड़ेंगे 3 1। अब हम ये कहें कि आगे इनको जरूरत नहीं है तो ये फेल हो जाएगा, ये तो इक्विवेलेंस नहीं रहने का, क्योंकि 3 2 2 3 चाहिए। 1 2 2 1 है और 1 3 है, अगर ये ट्रांजिटिव 2 1 1 3 तो 2 3 होना चाहिए। ए सी भाई, ए बी बी सी 2 1 1 3 ए बी बी सी, तो ए सी 2 3 होना चाहिए, इसलिए 2 3 दिया ट्रांजिटिव होने के लिए, बिकॉज इक्विवेलेंस हो गया था यहां तक। ओके, बट 2 3 रिक्वायर्ड है, इसलिए 3 2 भी रिक्वायर्ड होगी। तो इट मीन्स हियर these are 2, then B option is correct. Which option correct? B. So option B is correct. Option B is correct answer. Done. Okay, next question. Next question. Next question, question number 3. This is from the function. Now, MCQ also. Let set A 1 2 3. Okay, कोई सेट A है, एलिमेंट 1 2 3 है। द नंबर ऑफ ऑल 1 1 फंक्शन, आपको नंबर ऑफ ऑल 1 1 फंक्शन बताने, सारे कितने बन सकते हैं फ्रॉम A टू A इज इक्वल, काउंटिंग उनकी कितने बनेंगे 4, B ऑप्शन 8, C ऑप्शन 9, D ऑप्शन 6। तो कितने बनेंगे, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो अब 1 1 बनाना है। मान लीजिए आप ये ऑर्डर पेयर 1 1 बनाने के लिए 1 1 से रिलेटेड कर रहे हो। ओके, 1 1 तो 2 ये 1 1 करना है, तो हम इसको अगर मान लीजिए सके 1 2 से रिलेटेड कर रहे हैं, 2 को 3 से रिलेटेड कर रहे हैं और 3 को 1 से। ये बनाया मान लीजिए आपने, ये 1 1 बन गया, ठीक है, आउटपुट डिफरेंट 1 1। अब आपका इस तरह के कितने बना सकते हैं, ये एक बना, आपका एक फंक्शन बन गया। ओके, और कितने 1 1 बनेंगे? अब ये होता है फैक्टोरियल की फॉर्म में आएगा, फैक्टोरियल 6। क्यों? परमुटेशन से, परमुटेशन से बना फैक्टोरियल 3, सॉरी 3 एलिमेंट है इसमें, फैक्टोरियल 3 क्यों बन गए ये इस तरह से? फैक्टोरियल 3 प्लेस है और रिपीटेशन नहीं होना है, 1 1 है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 प्लेस है ना, 3 एलिमेंट है ना, कितने फंक्शन बनेंगे? 1 1 लेना है, तो परमुटेशन मल्टीप्लीकेशन रूल, 3 इंटू 2 इंटू 1 एट ए टाइम जो ले लिया एक, वो दोबारा नहीं लिया जा सकता। जैसे 1 ले लिया तो 1 दोबारा नहीं लेना, 2 ले लिया दोबारा लेना, 3 ले लिया दोबारा नहीं आना।
हाँ, आउटपुट कुछ भी हो सकता है, 1 1 यही हो गया। तो इस मीन्स आंसर फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1, कितने बन गए? 6 आंसर। ओके, अगर n एलिमेंट है किसी सेट में तो 1 1 कितने बनेंगे? फैक्टोरियल n। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एमसीक्यू। द फंक्शन एफ रियल नंबर टू रियल नंबर and defined by fx is equal to x square। तो इज, ये फंक्शन कैसा है? इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, सी ऑप्शन इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव, एंड डी ऑप्शन नाइदर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव। तो अब देखो इसको क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, रियल नंबर पर डिफाइंड है, डोमेन रियल नंबर। तो रियल नंबर में मान लीजिए यहाँ आपने -1 लिया एक्स की वैल्यू, तो -1 स्क्वायर 1 आउटपुट, एंड 1 लिया तो भी 1 स्क्वायर 1 आउटपुट, तो -1 1 एंड 1 1। तो इसका मतलब क्या हो गया? मैनी 1। तो इसका मतलब क्या हो गया? आउटपुट 1 1 नहीं है, तो ये 1 1 नहीं है, तो ये इसमें क्या है? इंजेक्टिव नहीं है। ओके, और यहाँ कहता है इंजेक्टिव है, फेल हो गया। ये इंजेक्टिव नहीं है, तो अब सर्जेक्टिव है, सर्जेक्टिव भी नहीं है। क्यों सर्जेक्टिव? क्योंकि इसका जो रेंज है वो एक्स स्क्वायर है, तो रेंज है पॉजिटिव रियल नंबर, और यहाँ कोडोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। तो कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, या रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो इट इज नॉट ऑन टू। ऑन टू मीन्स सर्जेक्टिव, तो यहाँ सर्जेक्टिव कहता है, तो सर्जेक्टिव भी नहीं है ये। ओके, तो कैंसिल। तो इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव, तो ये तो इंजेक्टिव है ही नहीं, तो ये भी कैंसिल। तो इसका मतलब यहाँ क्या कहता है? इंजेक्टिव नहीं है, और ना ही ये सर्जेक्टिव है, ना ही ये ऑन टू है, क्योंकि इसकी रेंज जो है पॉजिटिव रियल नंबर है, और कोडोमेन इसका ऑल रियल नंबर है। तो इसलिए ये कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, सो इट इज नॉट ऑन टू, इट इज नॉट सब्जेक्टिव। तो इट इज नॉट सब्जेक्टिव, इट इज नॉट इंजेक्टिव, बिकॉज इंजेक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि 1 1 क्यों नहीं है? क्योंकि -1 पर इसका आउटपुट 1 है, और 1 पर भी आउटपुट 1 है, तो ये मैनी 1 है, 1 1 नहीं है। डन। सो इसका मतलब ये ना तो सर्जेक्टिव है, ना ही इंजेक्टिव है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? ऑप्शन डी इज करेक्ट। Clear? Okay. One question more. Yes. Next question. Question number 5. MCQ. Important question this also. A function f from natural number to integer. ये natural number to integer है. Natural number डोमेन है, और कोडोमेन है इंटीजर z। ओके, तो ऑन दिस इट इज डिफाइंड बाय, अगर इसमें m जो है ओड नंबर लेते हैं, नेचुरल नंबर में से ओड नंबर 1 3 5 7, तो तब ये n-1/2 है fn की वैल्यू, और fn इज इक्वल टू -n/2 है जब n जो है इवन लेते हैं। इनपुट इवन लेते हैं तो -n/2 मीन्स इवन मीन्स 2 4 6 8, तो 2 लिया 2/2 -1, 4 लिया 4/2 -2, 6 लिया 6/2 -3, तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन आउटपुट आ रहे हैं इवन पर, एंड ओड पर आउटपुट आ रहे हैं। ओड लिया यहाँ 1 1 -1 0.2 0 आ गया। ओके, यानी अगर n की वैल्यू 1 लिया तो 0 है, 2 लिया 2 -1 सॉरी 3
3 लिया, 3 माइनस 1 2, क्योंकि ओड लेना है यहाँ पर, 2 यहाँ लेंगे तो यहाँ -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आउटपुट आ रहे हैं सारे नेगेटिव इंटीजर, यहाँ आउटपुट आ रहे हैं सारे पॉजिटिव एंड 0 इंटीजर्स। तो आउटपुट सारा इंटीजर हो गया, इनपुट सारा हो गया। अब यहाँ 1 1 है, ये 1 1 है, ठीक है। यहाँ कहता है ना इधर 1 1, तो ये गलत हो गया। 1 1 ठीक है, ये 1 1 है, देख लिया आपने। एक आउटपुट सेम आता है, ऐसे नहीं कि मैनी 1 हो जाए, ओके। एक पर एक ही है, इवन नंबर पर नेगेटिव आ रहे हैं 1 1, बट नॉट ऑन टू। ये कहता ऑन टू नहीं है। अब ऑन टू नहीं का मतलब क्या कहता है, इसका मतलब जो सेकंड इसका कोडोमेन है वो इसकी रेंज नहीं है, बट रेंज तो आ रही है, इसकी रेंज आ रही है, आउटपुट आ रहा है। क्योंकि रेंज क्या आ रही है, इंटीजर आ रही है। देखो यहाँ पर पॉजिटिव आ गए एंड 0 आ गया, यहाँ पर नेगेटिव आ गए, तो इसका मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड 0 सारे आ गया। इसका मतलब इसका जो आउटपुट आएगा रेंज, वो ऑल इंटीजर सेट है, तो कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज है, तो ये ऑन टू है, दिस इज ऑन टू। बट यहाँ कहता है नॉट ऑन टू, तो ये फेल हो गया। अब ऑन टू कहता है ठीक है, बट नॉट 1 1 कहता है। अब 1 1 तो है ये, तो इसका मतलब 1 1 एंड ऑन टू बोथ है ये, ठीक है। 1 1 भी है ये, ऑन टू भी है, तो इसमें डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन डी, क्लियर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Okay, now like these questions, you watch, like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact, and उन पेरेंट्स को भेजे जिनके बच्चे 10th 11th 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उनको ये गाइड करना कि सभी वीडियो अगर और क्लास की भी देखना चाहते हैं तो लिंक मिलेगा इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर। 10th का भी लिंक है, 11th का भी लिंक है, ओके। तो अब मैं 10th क्लास पर भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, उनको चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट 10th क्लास में भी है उनको भी वो बेनिफिट होगा। तो आप उनको कहना कि सब्सक्राइब द चैनल एंड सेंड द वीडियो टू द मैक्सिमम कॉन्टैक्ट, और उनको ये कहना है कि पहले सब्सक्राइब कर ले चैनल, तभी वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा किसी दूसरी क्लास का भी, वो आपको हर वीडियो में मिलेगा, ओके। दूसरी क्लास के लिंक भी मिलेंगे, और दूसरी क्लास के लिंक को ओपन करके आप उस क्लास को भी देख सकते हैं, किसी दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट होगा। तो उनको ये गाइड करना है कि पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल को सब्सक्राइब करके ही वो लिंक खुलेगा, अदरवाइज वो लिंक नहीं खुलेगा। और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज अब शुरू कर रहे हैं हम 10th क्लास में, और बाकी चैप्टर्स का सॉल्यूशन कंप्लीट है, ओके। आप कोई भी चैप्टर का कोई भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्वेश्चंस देख सकते हैं, और किसी भी कॉन्सेप्ट का, किसी भी फॉर्मूले का प्रूफ आल्सो आई हैव गिवन इन दैट, एवरीथिंग गिवन। तो वे सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। उनको गाइड करना कि आगे अपने फ्रेंड को भी भेजे, उन फ्रेंड को भेजे जो कहीं ट्यूशन नहीं जा रहे हैं, ओके, उनको भी बेनिफिट हो। मेरी ये डिजायर है, मेरी इच्छा है कि आप उनको जरूर भेजें जिनके जो ट्यूशन नहीं जा रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनको बेनिफिट होगा, ओके। थैंक यू।